एक बार फिर से गूंज रहा कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की आवाज। एस्टेट की ओर से हजारों आदिवासियों की कोल्हान पुलिस नामक सुरक्षा बल में नियुक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद सिपाही और मैं हूं चंद्र प्रकाश। चाईवासा के एक गांव में इस दिनों युवाओं की जुबान पर कोल्हान पुलिस में भर्ती की चर्चा आम है। कुछ लोगों को लग रहा है कि यह नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड सरकार की ओर से की जा रही है, इसलिए कोल्हान पुलिस में किसी गांव से 10 तो किसी से 20 लोग फॉर्म भर रहे हैं। लेकिन वास्तविक पड़ताल में कुछ और ही कहानी सामने आई है। 7 बजे से 3:30 बजे तक चलती थी बहाली प्रक्रिया। पिछले 4 माह से कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की ओर से कोल्हान पुलिस मुंडा मानकी हो भाषा शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चलाई जा रही थी। खुद को कोल्हान का पहला खेवटदार बोलने वाले आनंद चातार और उनके कई सहयोगी इस प्रक्रिया में शामिल थे। इस खेल का केंद्र मुफस्सिल थाना अंतर्गत सदर प्रखंड का लादुरा बांसा गांव का स्कूल परिसर और बगल का मैदान है। गांव में कई युवा तीर धनुष और लाठी लिए अभ्यर्थियों की भीड़ को नियंत्रित करते देखे गए हैं और भर्ती स्थल जाने वाले रास्ते गांव के चौक पर दिशा निर्देश के लिए युवकों की तैनाती की गई है। आवेदक फॉर्म और नियुक्ति पत्र से संबंधित अलग अलग काउंटर बनाए गए हैं। सैकड़ों पुरुष और महिला अभ्यर्थी हाथ में अपने दस्तावेजों को लेकर पहुंचे हैं। प्रत्येक दिन सुबह 7 बजे से ही कोल्हान के विभिन्न गांवों से युवा आकर कतार में खड़े हो रहे हैं और 3:30 बजे तक बहाली चलती है। बहाली स्थल का फोटो और वीडियो लेना मना है। 30,000 कोल्हान पुलिस बल और 10,000 शिक्षक बहाली का था लक्ष्य। हजारों युवक और युवतियां 50 से 60 रुपए में नियुक्ति फॉर्म खरीद रहे हैं। यदि किसी बिचौलियों द्वारा फॉर्म मिलता है तो उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। कोल्हान पुलिस के लिए अभ्यर्थियों का फिटनेस टेस्ट लिया गया और फिर एस्टेट की ओर से नियुक्ति पत्र दिया गया। नियुक्ति पत्र देने के समय बीमा और अन्य के नाम पर 500 रुपए भी युवकों से लिया गया है, लेकिन इसकी कोई रसीद नहीं दी जा रही है। साथ ही अभ्यर्थियों का आधार कार्ड, बैंक पासबुक और मार्कशीट की छाया प्रति भी ली जा रही है। इस प्रकार विभिन्न गांवों के लिए मुंडा और पीड़ के लिए मानकी की नियुक्ति की गई है। नियुक्ति शिविर जिले के कई क्षेत्रों में आयोजित किए गए हैं। कोल्हान पुलिस की बहाली 30,000 और शिक्षकों की 10,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर इन सब से 50 और 500 रुपए लिया जाए तो खेल करोड़ों का है। बहाली के 6 महीने बाद ड्यूटी मिलने एवं 60 से 70 हजार रुपए प्रति माह वेतन और ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 40 से 50 लाख रुपए परिवार वालों को मिलने का वादा किया गया है। क्या है विल्किंसन रूल का इतिहास? अंग्रेज शासकों के दिनों में कोल विद्रोह के बाद कोल्हान में विल्किंसन रूल लागू किया गया था और इसे कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के रूप में एक अलग प्रशासनिक पहचान दी गई थी। इस नियम अंतर्गत पहले अंग्रेज सरकार के एजेंट एवं उनके बाद आयुक्त और उपायुक्त के अधीन मुंडा मानकी व्यवस्था को न्यायिक और प्रशासनिक शासन का अधिकार दिया गया। आजादी के बाद यह क्षेत्र 5वीं अनुसूचित क्षेत्र में और मुंडा मानकी व्यवस्था बरकरार रही। कोल्हान में कई दशकों से कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की पुनः स्थापना की मांग कई लोग उठाते रहे। इसमें प्रमुख केसी हेम्ब्रम और रामो बिरुआ थे। इनके विरुद्ध तत्कालीन सरकार ने राजद्रोह समेत अन्य धाराओं के अंतर्गत मामला भी दर्ज किया। हालांकि समय के साथ इस मांग का जन समर्थन कम होता चला गया। कैसे आनंद चातार कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के नाम पर ग्रामीणों को कर रहे हैं गोलबंद। वर्तमान में स्व रामो बिरुआ के सहयोगी रहे आनंद चातार द्वारा क्षेत्र के आदिवासी और खासकर युवाओं को दिग्भ्रमित कर फिर से कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट की बात की जा रही है। चातार और इनके सहयोगी द्वारा लोगों को कई प्रकार की बातें कही जा रही है, जैसे ब्रिटेन की क्वीन विक्टोरिया ने इन्हें क्षेत्र का प्रथम खेवटदार घोषित किया था। वर्तमान मुंडा मानकी खेवटदार नहीं है। इनके द्वारा विभिन्न सरकारी विभागों को भेजे गए आवेदनों को लोगों के बीच साझा किया जा रहा है ताकि लोगों को लगे कि इसके कार्य को सरकारी मान्यता प्राप्त है। इनका यह भी कहना है कि कोल्हान फंड के नाम से राज्य और केंद्र सरकार राशि भेजती है जो ई स्टेट राशि है। इन सब बातों के बीच हजारों युवाओं से नियुक्ति के नाम पर करोड़ों रुपए बटोरे जा रहे हैं। कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सरकारी नियुक्ति में भी तो खर्चा करना पड़ता है। यहाँ 500 रुपए मांगा जा रहा है तो देने में क्या है। इनके द्वारा नियुक्त किए गए मुंडाओं द्वारा कुछ गांवों में अलग टैक्स मांगने की भी बात आ रही है। सोचने की बात यह है कि आनंद चातार कुछ दिनों पहले ही बेल पर रिहा हुआ है। कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के मालिक बताने वाले पर भी खड़े हो रहे हैं सवाल। हो समाज की पारंपरिक व्यवस्था में मुंडा मानकी को ग्राम सभा द्वारा चुना जाता है। यह भी सोचने का विषय है कि क्या कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट के मालिक और सुरक्षा गोमके बोलने वाले लोगों को पारंपरिक व्यवस्था द्वारा चुना गया है या इनके द्वारा खुद को खुद ही नियुक्त किया गया है। वर्तमान विवाद को हल करने का क्या हो सकता है प्रयास। चाईवासा और आसपास के गाँवों में चल रही पूरी प्रक्रिया कोल्हान और राज्य के लिए कई सवाल खड़ा कर रहा है। बढ़ती बेरोजगारी और सरकार द्वारा रोजगार देने में असक्षम के कारण ही युवा ऐसे खेल का शिकार हो रहे हैं। अभी तक क्यों प्रशासन और पुलिस ने इस बात को जनता के बीच साफ नहीं किया है कि कोल्हान पुलिस समेत अन्य नियुक्तियां नामक नियुक्ति राज्य सरकार की ओर से नहीं की जा रही है। कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट नए नाम से वर्तमान मुहिम के विरुद्ध सरकार को कानूनी कार्रवाई पर जोर न देकर लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने पर ध्यान देना चाहिए। अक्सर कानूनी कार्रवाई में निर्दोष आदिवासी ही पिसते हैं। राजनीतिक इच्छा शक्ति के अभाव में खड़ा हो रहा बवाल। झारखंड के आदिवासी अंचलों में सरकार चाहे जिस भी दल की हो, उनके कई सरोकार हैं
जिनका हल सरकार के द्वारा नहीं किया जाना प्रमुख मुद्दा है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में पेशा अंतर्गत पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मान्यता मिली हुई है, लेकिन सरकार की ओर से अभी तक पेशा नियमावली नहीं बनाई गई। लगातार प्रशासन द्वारा ग्राम सभा और मुंडा मान की व्यवस्था को दरकिनार किया जाता है। ऐसी स्थिति का फायदा उठाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आज़ाद सिपाही से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।